मैं भाषा की विद्यार्थी हूँ, भाषा पढ़ाती हूँ। तो भाषा की बात जब आती है तो हम बहुत आसानी से बोल देते हैं कि भाषा जो है वो बैरियर है। मुझे लगता है भाषा जोड़ने का काम करती है, और आज हम बहुत सहजता से जुड़ के, और एक ऐसी भाषा जो शायद हम में से किसी को नहीं आती है, और आती भी होगी तो उस स्तर पे नहीं आती होगी कि कविताओं को समझ पाएँ हम। कम से कम मुझे नहीं आती है, आई डू कन्फेस इट। लेकिन भाव की कोई भाषा नहीं होती है शायद। भाव को अक्षर में आप नहीं पिरो सकते हैं। और ये बात मैं इसी बात को जोड़ के इस एग्जीबिशन के बारे में जो कहना चाह रही थी, वो उसके लिए मुझे बहुत अच्छा बैकग्राउंड मिला ये कि जब मैम ने कविताएं पढ़ी अपनी, कि ये जो खुर्जा द क्ले आप एग्जीबिशन यहाँ देख रहे हैं, ये भी एक भाषा ही है। और ये भाषा अक्षर में नहीं है, ये कला के रूप में है। और ये कहने के लिए यहाँ जो लोग होंगे उनके लिए शायद एग्जीबिशन है, कला की प्रदर्शनी है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा घर का मामला है। मेरे लिए थोड़ा घर का मामला है इसलिए भी है क्योंकि सीरज जी मित्र हैं मेरे, बहुत पुराने नहीं हैं लेकिन मेरे मित्र के बहुत पुराने मित्र हैं, तो उस हिसाब से मैं मानती हूँ कि मेरे भी मित्र हैं। और सीरज जी की जो बात मुझे हमेशा अट्रैक्ट करती है, जो उनके कला में भी दिखती है, कि वो आपको देखेंगे और आपको बता देंगे कि ये है। मसलन अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने मेरी साड़ी पे बने इस प्रिंट को बोला कि ये गोदना का आर्ट है, और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि एक कलाकार 24 घंटे हर तरह से वो सिर्फ अपनी ही कला को देख रहा है। तो ये जो खुर्जा द क्ले आर्ट है, ये मिट्टी, आखिर में हम सब मिट्टी ही हैं, मिट्टी ही अंतिम सच है, लेकिन उस मिट्टी के कितने रूप हैं ये हम देख सकते हैं। सीरज जी ने बहुत प्यार से इसको क्यूरेट किया है। आप सबने इसको देखा, तस्वीरें ली, कार्यक्रम के बाद भी देखिएगा। और जिस तरह से इसको क्यूरेट किया है सीरज जी ने, उसमें मुझे लगता है कि सिर्फ दिमाग नहीं है, दिमाग से ज़्यादा उन्होंने एहसास डाले हैं, वो दिल डाला है जो वो शायद जीते हैं। और एक चीज़ जो मैं पिछली प्रदर्शनी में भी थी इनके, और मैंने उस कार्यक्रम का भी संचालन किया था, औचक संचालन था वो। और भी प्रदर्शनियां हम सब देखते हैं, लेकिन सीरज सक्सेना की प्रदर्शनी, सीरज सक्सेना का काम मेरी नज़र में थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि वो सिर्फ कला के एक रूप को आपके सामने नहीं लाते हैं, वो कलाओं के रूप को लेके आते हैं, अलग अलग माध्यम को एक कला में पिरोते हैं। जैसे इसके पहले की जो पिछले साल की प्रदर्शनी थी, उसमें कुंवर नारायण की कविताएं थी उनके पॉटरी में, उनके आर्ट में। और इस बार आप देख सकते हैं कि एक बिल्कुल अलग भाव है, मिट्टी उसके केंद्र में है, लेकिन रंग भी हैं, कविताएं भी हैं, कवि भी हैं, और मानवीय भाव भी हैं। तो भाषाओं को जब हम बैरियर मानते हैं तो ये सुंदर प्रदर्शनी नहीं बनता है। भाषाओं को जब हम टूल बनाते हैं तब ये बनता है, और कला भी एक टूल है। और उस टूल को किस तरह से हम बहुत सारे टूल को मिला के बहुत सुंदर कुछ रच सकते हैं, उसका एक बहुत जीवंत उदाहरण है खुर्जा द क्ले। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने इतनी भूमिका इसलिए बनाई कि अब हम कविताओं की तरफ वापस फिर से लौटेंगे। ये सारी बातें मुझे शुरू में कहनी थी, लेकिन हमारे बीच जो मुख्य अतिथि के रूप में है उनको जाने उनके लिए समय की सीमा थी, तो मैंने सोचा कि पहले उनको वो बोल लें। अब हम कविताओं की तरफ लौटते हैं और उसके बाद फिर से लौटेंगे कला की तरफ। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी अमिता जी को। अमिता जी हमें अपनी कविताओं से परिचित करवाएंगी, और कैसे कला और कविता एक दूसरे से अलग नहीं है ये हम जानेंगे। अमिता जी। थैंक यू रोहिणी जी। मुझे बहुत यहाँ पे मैं सम्मान करती हूँ अनामिका जी का, ममता कालिया जी का, सलमा मैम का, पूनम जी का, और सीरज जया जैसे यहाँ पर जो कलाकार हैं। वास्तव में मैं बहुत ज़्यादा कलाकृतियों के बारे में नहीं जानती हूँ। अभी रोहिणी जी ने बोला है, कुछ दिनों से देखती आ रही हूँ और समझने का प्रयास कर रही हूँ। शायद कभी मैं फ्यूचर में लिख सकूँ और ज़्यादा जान सकूँ, पर अचंभित ज़रूर होती हूँ कि किस तरह की दुनिया है। सीरज जी का काम काफ़ी दिनों से थोड़ा थोड़ा सा देखा है, उसको महसूस करने का प्रयास करती हूँ।
कारण क्या कि मैं साहित्य की क्षेत्र में हूँ, थोड़ा सा लिखती हूँ, वही पढ़ाती हूँ, तो मेरी कविता की तरह ही ये सब कलाकृतियाँ हैं और सभी कलाकारों का मैं सम्मान अपने मन से अदा करती हूँ। मेरा कविता संग्रह है, एक प्रकाशित हुआ था 4-5 साल पहले 2021 में, और इसका शीर्षक है कभी कभी कुछ नहीं मिलता। मतलब मिलता है पर कभी कभी कुछ नहीं मिलता, तो इसी नाम से मैं ये कविता पहली पढ़ती हूँ। कभी कभी कुछ नहीं मिलता, न अच्छी पुस्तक, न अच्छे लोग, न फूल, न क्यारी, ना ही खुशबूदार हवा, यहाँ तक कि मेहंदी भी कई बार नहीं चढ़ती हाथों पर, कुछ अच्छा नहीं होता। न दावते, न जश्न, न जुलूस, ढूंढने से नहीं मिलते बहुत बार प्रेमी जनों के जूतों के निशान पतझड़ के मौसम में। तो ये एक छोटी कविता है, कुछ पुस्तक से पढ़ दूँगी, कुछ नहीं पढ़ूँगी। मेरी दूसरी कविता है अकेले होना। हम सभी कभी न कभी अकेले होते हैं और कैसा महसूस करते हैं, मैंने कोशिश की है। मैं अकेली और बात करने को कोई नहीं, मैं अकेली और बात करने को कोई नहीं, मैं अकेली और सपनों में आने को कोई नहीं, मैं अकेली निपट अकेली इतनी कि आगे पीछे दूर दूर तक कोई नहीं, मैं अकेली कि जीवन का असल सच बांटने को कोई नहीं। शहर की आबो हवा ही कुछ ऐसी कि सारे शख्स उतने ही अकेले जितने मैं, बेशक वे ऐसा कहते ज़रूर नहीं। तो दूसरी कविता थी, कुछ नहीं पढ़ देती हूँ। तो एक हिचकी के बारे में हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है कि हिचकी जब भी आती है हमें कोई याद करता है। हम जानते हैं कि याद नहीं करता, पर हम फिर भी कहते हैं शायद कोई याद कर रहा है। तो छोटी सी कविता है। जानती हूँ हिचकी आना कोई याद नहीं है, जैसे राशफल वह नहीं होता जो लिखा रहता है अखबारों में, फिर भी इन दिनों जब हिचकियाँ आती हैं सोचती हूँ अपने अकेलेपन में ज़रूर कोई याद कर रहा होगा। तो ये है। एक है प्रेम पर बीत जाने पर। मतलब कविता का शीर्षक है अब मैं जब प्रेम में नहीं हूँ। अब जब मैं प्रेम में नहीं हूँ तो प्रेम का कोई विलंब थिर हो जाता है मेरे चेहरे पर, आँखों का फासला देख लेता है अतीत, किया गया प्रेम याद आता है। मेज पर रखी घड़ी टिक टिक करती है, बता देती है वह समय और वर्ष जब मैंने प्रेम किया था। मित्रों से मैं बार बार कहती हूँ कि वह सब मैं कब का भूल चुकी हूँ, माँ को भी यही कहती रही कि मैं सब भूल चुकी हूँ। प्रेम में हाथ तापना अब मेरी इच्छा नहीं, प्रेम में हाथ तापना अब मेरी इच्छा नहीं। कितनी मुश्किल सी इन प्रेम जैसी गमजदा चीज़ों से निकली हूँ मैं। तभी वह प्रेम स्मृतियों में लौटता है जिसे भूलने के बहाने मैं उसे कितनी ही बार याद कर लेती हूँ। यह बात मैं मित्रों से ही नहीं खुद से भी छुपाती हूँ। ये कविता थी। एक कविता है उपहार। हम सभी को उपहार अच्छे लगते हैं, अनामिका दीदी ने उपहार पर बहुत लिखा है। तो उपहार, जिन्हें प्यार करती हूँ उन्हें उपहार भेजना चाहती हूँ। सोचती हूँ क्या भेजूँ जिन्हें वाकई खुशी दे सके। चुनाव मुश्किल है, माँ को साड़ी भेजी जा सकती है, पिताजी को कोई अपना सर्टिफिकेट, भाई को ही क्या भेजूँ। अलग शहरों में रहते हुए राखी भेजना ही मुश्किल हो जाता है। कितने वर्ष हुए हम रक्षाबंधन पर मिले ही नहीं। अपनी बचपन की सहेली को ही क्या भेजूँ जो छुटपन में बगीचे से अमरूद तोड़कर खिलाती थी, मैं बस्ता पकड़े खड़ी रहती थी। अब वो भी अपने घर परिवार में पूरी तरह उलझ चुकी है। दूर बैठे अपने प्रेमी को ही आखिर क्या भेजूँ। कुछ फूल भेजे जा सकते हैं पर कुछ पता नहीं, हो सकता है उसके पास और भी फूल हों। कुछ ज़रूर ऐसा होगा जो सबके पास नहीं होगा, पर अपने में आधी गुम मैं और आधी गुम दुनियादारी में, यह सब कैसे पता लगा सकूँगी। तो बस, ओके, थैंक यू।